नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आ रही है बड़ी खबर। और न्याय के बिना विकास अधूरा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपाइयों को लगा बड़ा झटका। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अहम पदों से SC ST OBC कर दिए गए हैं गायब। आखिर मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यह है अधिकार की लड़ाई, मोदी जी जान ले, अन्याय के खिलाफ न्याय की जंग है और तभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो सारे कटघरे में है। युवाओं के लिए न्याय की मांग, नौकरी के लिए लंबी कतारें, कहां है वो विकास और कहां है न्याय? जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है और घेरते हुए साफ साफ पूछा है कि नौकरी के लिए बड़ी कतारें, तो आपका जो वादा था कि बेरोजगारी खत्म करेंगे वो कहां है? दोस्तों, अभी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि न्याय अन्याय के राज में न्याय की यात्रा जरूरी है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, आप राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। न्याय के बिना विकास अधूरा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कह दी है बड़ी बात। दोस्तों, आपको बताते चले कि हिंदुस्तान की 200 कंपनियों में एक भी OBC मालिक नहीं है। मीडिया घर में कोई भी दलित या आदिवासी मालिक नहीं है। प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में भी कोई आदिवासी या OBC जाति के लोग नहीं है। अगर मोदी जी भाजपा सरकार विकास की बात करती है तो वो किसका विकास हो रहा है? अडानी का, अंबानी का, उनके दोस्तों का। गरीब तो आज भी गरीब है, मौके उनको आज भी नहीं मिल रहे हैं और यही हिस्सेदारी न्याय की मांग करता है। और राहुल गांधी का पूरा प्रयत्न है कि यह होगा और यहाँ पर न्याय के लिए बिना विकास जो है वो अधूरा है। न्याय की सबको जरूरत है और जैसे ही न्याय मिलेगा वैसे ही सबका विकास होगा। दोस्तों, SC ST OBC के लिए राहुल गांधी ने उठा दिया बड़ा प्रश्न, जिसको लेकर के मोदी सरकार को लग गया है बड़ा झटका, क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए करती है काम। दोस्तों, आपको जो कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अहम पदों से SC ST OBC गायब क्यों? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारत के आगे की विकास की यात्रा नींव रखी थी और लाखों परिवार को अच्छी नौकरी प्रदान की और बड़ी संख्या में SC ST OBC के जातियों के लोगों के लिए अवसर पैदा किए गए। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया था, लेकिन इन उद्यमियों को अब यहां तो बेचा जा रहा है और उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। 2014 के बाद से उन पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। यह एक अन्याय है जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी का पूरा प्रयत्न है कि वो न्याय सबको मिले और जो जितनी भी सरकारी एजेंसियां बेची जा रही हैं प्राइवेट के हाथों में, उसमें जो है प्राइवेट के हाथों में जो है SC ST OBC के अहम पद को गायब कर दिया गया उन लोगों को और दूसरे लोगों को उनको पद दे दिया गया और SC ST के जातियों पर आ रहा है खतरा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में नहीं है और सरकार जो है वो सरकारी सारे एजेंसियों को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है और सारे आरक्षण को खत्म करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को साफ साफ घेरते हुए बोला है कि अहम पदों से आखिर क्यों गायब हो गए SC ST OBC? इसका जवाब दे मोदी सरकार। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ये अधिकार की लड़ाई है। राहुल गांधी दहाड़ते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर जाकर दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहे हैं। 30 अरबपति बाहर से यहां आकर ओडिशा का धन लूट रहे हैं। उड़ीसा के 3 लाख से अधिक युवा नौकरी के अन्य राज्यों में भटक रहे हैं और मोदी मित्र नवीन पटनायक के संरक्षण में बाहर से आए 30 अरबपति उद्योगपति राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। उड़ीसा के अकेले देखिए तो 40% युवा पढ़ाई और कमाई से दूर हैं। 1 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं और लाखों युवा नौकरी के लिए तलाश में लगे हुए हैं। यह आंकड़े सिर्फ उड़ीसा में नहीं पूरे देश की सच्चाई दिखाता है। कांग्रेस का यही विजन उड़ीसा समेत पूरे देश में रोजगार पैदा कर सकता है। तो आइए जुड़िए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से और राहुल गांधी के साथ आप भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
उड़ीसा में पटनायक और मोदी की पार्टनरशिप, सांसद में भाजपा करती है परेशान, राहुल ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि उड़ीसा में भाजपा और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल मिली हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों से कांग्रेस अकेले लड़ रही है। उड़ीसा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, देश में भाजपा और आरएसएस नफरत फैला रही है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने लगी है। उड़ीसा में नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चल रही है। उन्होंने राउरकेला में कहा कि दोनों मिलकर काम करते हैं। मुझे सांसद में दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर बीजेडी के लोग हमें परेशान करते हैं और बीजेपी और बीजेडी की ईट पार्टनरशिप से सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने कह दी है बड़ी बात और राहुल गांधी ने बीजेडी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के 30 लाख लोग आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों में विस्थापित हो गए हैं क्योंकि राज्य सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, क्योंकि उद्योग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में आदिवासियों की बड़ी आबादी है, लेकिन सरकार राज्य में दलित के साथ ही नहीं उनके भी उपेक्षा कर रही है। मैं यहाँ 6-7 घंटे अपने मन बात सुनने आया हूँ और केवल 15 मिनट आपकी बात रखूंगा। मैं यहाँ 6-7 घंटे आपके मन की बात सुनने आया हूँ, मोदी जी की तरह अपने मन की बात करने नहीं आया हूँ। केवल 15 मिनट में अपनी बात रखूंगा, उसके बाद सिर्फ आपकी बात सुनूंगा, ना कि मोदी की तरह कि सिर्फ मैं अपनी बात बोलूंगा, जनता की नहीं सुनूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़े नेता उभर कर बाहर आएंगे और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लगता है मोदी जी ईवीएम में करने जा रहे हैं कुछ गड़बड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के 370 सीट जीतने वाले दावे पर बोले अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम 370 सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी। चुनाव से कुछ महीने पहले अपनी सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। हालांकि मोदी के इस दावे पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव होने से पहले मोदी जी को कैसे पता चल रहा है कि 370 आ जाएगा। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने 370 धारा को हटाया, इसलिए 370 सीटें आएंगी। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि कहा कि अगर इस तरह के दावे के साथ कोई बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि अंदर में कोई राज छुपा हुआ है। वही राज ईवीएम में भी छुपाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले तो हम असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईवीएम में भी मोदी जी का कोई हाथ चलेगा। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक सभी प्रतिष्ठान को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का भी मजाक उड़ाया जाएगा, उसी का प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर साफ साफ सवाल उठा दिया है और कहा है कि मोदी जी इतने दावों के साथ कह रहे हैं कि 370 सीटें आएंगी, क्या आप ईवीएम में कुछ घोटाला करने जा रहे हैं मोदी सरकार? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईवीएम में कोई हैक किया जा सकता है और ईवीएम में घोटाला हो सकता है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में फिर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी, 13 फरवरी को किसान निकालेंगे मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि एक बार फिर से किसान मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। एक शीर्ष किसान नेता ने सोमवार को कहा कि किसान फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा नेता जगजीत सिंह ने दावा किया कि देश भर में से 200 से अधिक किसान संघ दिल्ली चलो मार्च में भाग लेंगे। यह यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा का हिस्सा है। संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हुए गुट है और चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि जब किसान ने 3 कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मार्च की तैयारी चल रही है और किसान कई जगहों पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और केवल पंजाब में ही नहीं हरियाणा सहित अन्य राज्यों में
किसान भी मार्च में भाग लेंगे, चारों तरफ से दिल्ली की ओर जाएंगे। दोस्तों, किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव ने कहा कि एमएसपी के लिए कानून गारंटी के अलावा किसान आयोग की सिफारिश को लागू करे। किसान और खेती मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित के लिए न्याय की भी मांग की है। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने अब निरस्त किए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सीमा बिंदुओं सिंगू, टिकरी और गाजीपुर पर 1 साल तक विरोध प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, फिर से आ रहे हैं किसान दिल्ली और 13 फरवरी को किसान निकालने जा रहे हैं मोर्चा, जिसको लेकर के मोदी सरकार की उड़ गई है नींद और लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 साल बाद यूपी में होने जा रहा है बड़ा खेला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई एक साथ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। दोस्तों, हम आपको बता चले कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ एक बार फिर से यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी साथ नजर आई है। कांग्रेस और सपा के बीच भले ही सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगी, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस तरह 7 साल के बाद यूपी में 2 जोड़े जो है वो एक साथ लड़ रहे हैं और 2 पार्टी, बड़ी पार्टी एक साथ जुड़ गई है और अमेठी और रायबरेली की सड़कों पर साथ में दिखेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी और सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले संकेत दिए थे कि वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत नहीं करेंगे। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि बीजेपी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में हमें आमंत्रित नहीं करती है। समाजवादी की अपनी अलग लड़ाई है, हमें कांग्रेस और बीजेपी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाती है। उन्होंने यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला था। तब कांग्रेस ने यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा जा चुका है और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा था कि रूट तय होने के बाद सहयोगी दलों को यात्रा के लिए सूचित किया जाएगा। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को चंदौली जिले से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। कांग्रेस की यह यात्रा यूपी में 11 दिन तक रहेगी और 18 से 20 जिले से होकर गुजरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था, जिसे अखिलेश ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया है। सपा की ओर से कहा गया है कि अखिलेश यादव अमेठी और रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी आ चुके हैं एक साथ और यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दोनों शामिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के भाजपा की उड़ गई है नींद और मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में हार सकती है और इंडिया गठबंधन की होने जा रही है जीत। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतंत्र को कुचल रही है भाजपा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले और उन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत और गर्मा गई है। इस मामले को लेकर के विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। वही आप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को कुचल रही है। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र का मजाक है। हम स्तब्ध हैं, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। मतपत्रों को विकृत करने वाले अधिकारी पर मुकदमा चलाना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी दिखाती है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई। भाजपा जनता की आवाज दबाने के लिए लोकतंत्र को कुचल रही है। यह अब देश की जनता के सामने है और जनता ही इसका उचित जवाब देगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव की नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर को से कहा, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और इंडिया गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़े शब्दों से कहा, कृपया अपने रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लोकतंत्र को कुचल रही है भाजपा सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं होने देगा। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने घेरते हुए कह दी है बड़ी बात और साफ साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर है। कोई भी लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उन पर कार्रवाई करेगा। और इन सब को लेकर के प्रियंका गांधी ने भी भाजपा सरकार को घेरा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र
को कुचलना चाहती है भाजपा? हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अजीत पवार को एनसीपी मिलाना मोदी की गारंटी, चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के संजय राउत। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चला कि चुनाव आयोग ने अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया है। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार को मिलने पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को पार्टी मिलना मोदी की गारंटी है। राउत ने कहा कि अपने पास विधायक या सांसद सदस्य हो सकते हैं, अगर यह विधायक और सांसद कल चुनाव हार जाते तो क्या पार्टी का क्या होगा? पूरा फैसला गलत और पक्षपातपूर्ण है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक हैं, वह चुनाव आयोग के सामने बैठे। चुनाव आयोग जानता है कि वह संस्थापक हैं, फिर भी पार्टी अजीत पवार को दी गई है, यह मोदी की गारंटी है। गौरतलब है कि 6 महीने से अधिक समय तक चल रही 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अजीत पवार को एनसीपी मिलना मोदी की गारंटी है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद संजय राउत ने कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के लग सकती है मोदी सरकार को मिर्ची। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र को दबाया कुचला जा रहा है? क्योंकि जो मोदी की गारंटी है वो कुछ लोगों के लिए है, अजीत पवार के लिए है और सबके लिए है, लेकिन विपक्षी दलों के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती है, सिर्फ उनके ऊपर सीडी का छापा मरवा रही है और विपक्ष को खत्म करना चाहती है। दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार? हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मोहन सरकार के खिलाफ लामबंद की तैयारी, विधानसभा सत्र से पहले बुलाई बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र होने को है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने मोहन सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी ने विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई है। पीसीसी कार्यालय भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग से पहले हरदा ब्लास्ट के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है इसमें शामिल हुए। और कांग्रेस के बैठक में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कह दी बड़ी बात और यहां पर साफ साफ मध्य प्रदेश में भाजपा को घेरने की तैयारी कर चुकी है कांग्रेस शुरू। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दें, कांग्रेस लगातार मोहन सरकार पर हमलावर है। 7 फरवरी को मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 13 दिन का होगा, जिसका समापन 19 फरवरी को होगा। विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष विधायकों को सवाल के जवाब देने होंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश सरकार के 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस लोकसभा की तैयारी में भी जोर तोड़ से जुटी हुई है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भवन जितेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जीतू पटवारी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोहन सरकार को घेरने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बना दी है रणनीति और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में पेपर लीक के खिलाफ सख्त होगी सरकार, अशोक गहलोत बोले युवाओं को मिले न्याय। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मोदी व राज्य सरकारों को समन्वय बनाते हुए प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू कराना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, हमारी लंबी समय से मांग थी कि भारत सरकार प्रश्न पत्र लीक पर सख्त कानून बनाए, जिस पर अब संसद में विधेयक पास हुआ है। अशोक गहलोत के अनुसार देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक पर उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माना का कानून बनाया था। अब भारत सरकार 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना का कानून बना रही है। कांग्रेस नेता ने लिखा, भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को समन्वय स्थापित कर प्रश्न पत्र लीक के विरोध कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, जिससे युवाओं के साथ अन्याय न हो और न्याय सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि सरकारी भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक तथा फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ 3 साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान वाले लोक परीक्षा विधेयक 2024 को मंगलवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं और लोकसभा में इंडिया गठबंधन की होने जा रही है जीत। आपको लगता है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।